आस्क प्लेटफॉर्म के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले 3 एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई बटन में उन सारे एपिसोड्स का लिंक दिया गया है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। आपके काफी सारे सवालों का जवाब जो है इन 3 एपिसोड्स के अंदर मिल जाएगा। आने वाले एपिसोड्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही एपिसोड्स अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सर ये क्या है आस्क प्लेटफॉर्म? इसके अंदर जो यूट्यूब में आप कमेंट करते हैं उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हमारी टीम उसमें से शॉर्टिंग करती है कि कौन से सवाल का जवाब देने से मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई हो सके। ऐसे ही कुछ 5-6 कमेंट्स का रिप्लाई आज हम लोग देने वाले हैं ताकि आप लोगों की क्वेरीज का जवाब जो है वो दे दिया जाए। कमेंट्स के ऊपर चलने से पहले, क्वेरीज के ऊपर चलने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जीएसटी प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग होनी है उसके रिलेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है 21 जून 2020 को, यानी कि कमिंग संडे को ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है और जो सिलेक्ट किया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो निकल के आया है उसके विषय में ये सवाल पूछा गया है सीए दीपक गौतम जी की तरफ से। इनका सवाल क्या है समझिएगा, और इसी से रिलेटेड मैंने आज वीडियो सुबह में डिटेल्ड में अपलोड करा था कि क्या है पूरी कंडीशंस, क्या है पूरा सिचुएशन, उसको समझाते हुए। I have tax liability but it adjusted with ITC and my final tax liability nil then late fees। इनका सवाल क्या है सर समझिए। लेट सपोज आपका टर्नओवर था 20 करोड़ रुपए का, आपके पास इनवर्ड सप्लाई है 10 करोड़ रुपए की, तो आपका यहां पर क्या होगा, चूंकि टर्नओवर ज्यादा है आईटीसी से तो आपका नेट टैक्स पेएबल बनेगा। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की जो रिटर्न्स हैं अगर आप 1 जुलाई 2020 से लेके 30/9/20 तक फाइल कर देंगे तो लेट फीस रिड्यूस कर दी जाएगी। मैक्सिमम कैपिंग रहेगा 500 रुपीज। लेकिन वाइसा वर्सा अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है तो आपका लेट फीस जो है वो निल हो जाएगा, यानी कि जीरो लेट फीस जो है वो आपको देनी होगी, यानी कि जीरो लेट फीस लगेगी। अब इनका सवाल है कि सपोज हमारे पास लाइबिलिटी थी उसको हमने आईटीसी से एडजस्ट कर लिया तो फाइनल लाइबिलिटी तो हमारे पास निल है, तो क्या लेट फीस निल लगेगा या रिडक्शन के साथ लगेगा? अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें तो आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि हमारा इस केस में निल लाइबिलिटी है, क्योंकि निल लाइबिलिटी का मतलब नेट क्या आपका बनता है, पेएबल या कैरी फॉरवर्ड। अगर पेएबल है तो लेट फीस लगेगी, अदरवाइज लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का डेट एक्सटेंड हुआ है? जी नहीं। तो क्या अगर आप बिलेटेड रिटर्न आप फाइल करेंगे 17-18 की या 18-19 की तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं? इस पे बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है अगर गवर्नमेंट इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करती है। अगर वो अलाउड नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी जो बनेगी वो आपको पे करना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो दीपक गौतम जी का जो सवाल है उसके अंदर उनको लेट फीस लग जाएगी, क्योंकि आईटीसी उनको मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के ऊपर टैक्स जमा करना पड़ेगा, तो वहां पर नील लाइबिलिटी की बात नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको समझना होगा और वेट करना होगा नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन का क्या होता है 16 सबसेक्शन 4 का। दूसरा सवाल है योगेंद्र कुमार जी का। इनका सवाल है इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन सोल्ड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन व्हाट लॉस ही हैव। इनका सवाल यह है, इनका पूछने का तात्पर्य यह है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है तो उसमें क्या क्या लॉसेस हैं। पहली बात तो योगेंद्र जी को मैं ये बता दूं कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को कोई भी माल सेल करते हैं तो एज अ सेलर अगर आप रजिस्टर्ड हैं आपको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसको है जो कि अनरजिस्टर्ड परचेजर है। अगर तो वो कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन है और वो अनरजिस्टर्ड है और आपसे वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको नुकसान है। आपको कोई नुकसान नहीं है एज अ सेलर, लेकिन उसे एज अ परचेजर नुकसान है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है,
इसीलिए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज का? जो रजिस्टर्ड सेलर है जब वो माल बेचेगा तो वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, और उस जीएसटी चार्ज के ऊपर जो आईटीसी मिलना चाहिए परचेजर को वो तभी मिलता है जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो। तो अनरजिस्टर्ड के लिए आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान परचेजर के रूप में है। अगर मैं आपका सवाल सही समझ पाया तो आपका सवाल यही था। अगर आप सेलर हैं आपको कोई नुकसान नहीं है। अनरजिस्टर्ड अगर आप परचेज कर रहे हैं एज अ परचेजर तो आपको आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल है हितेश व्यास जी का। इनका सवाल है, सर जो जीएसटी नंबर सुओ मोटो कैंसल्ड हो गए, क्या उनको रिवोक कराने की लास्ट डेट हो सकती है? पहली बात तो मैं बता दूं हितेश जी, आपको ये समझना होगा कि जीएसटी एक्ट के अंदर जो रिवोकेशन के प्रोविजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी केसेस में लगते हैं जहां पे जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यू टू फेलियर। अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं या जो कंडीशंस दी गई है कैंसिलेशन के लिए, अगर डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसिल करता है तो ही आप REG-21 फाइल कर सकते हैं, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सुओ मोटो वॉलेंटरली अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है REG-16 के अंदर तो आपको REG-21 भरने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा। रिवोकेशन तभी अलाउड है जब जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल हो। अगर आपने खुद से किया है तो रिवोकेशन अलाउड नहीं होता है। तो इसके लिए कोई लास्ट डेट की जो सवाल है वो उठती ही नहीं है, क्योंकि सुओ मोटो के केस में रिवोकेशन नहीं फाइल होता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है महादेव जिंदल जी का। इनका क्या सवाल है, सर एक क्लाइंट का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया, उसका रिटर्न मई 2018 से फाइल नहीं है, अब न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या हम रिवोकेशन डाल सकते हैं क्या? मैंने आपको अभी अभी जवाब दिया महादेव जी, अगर आपका जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया है तो आप रिवोकेशन कर सकते हैं। रिवोकेशन करने से पहले जितनी रिटर्न्स पेंडिंग है वो आपको फाइल करनी होगी। अगर आप वो सारे रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप रिवोकेशन कर सकते हैं। रिवोकेशन आपका एक्सेप्ट हो जाए, जीएसटी नंबर रिस्टोर हो जाए, उसके बाद बाकी की रिटर्न्स आपको फाइल करनी होंगी। लेकिन अगर आपने खुद से अपना जीएसटी नंबर कैंसल्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और वो हो चुका है तो आपका रिवोकेशन नहीं होगा। सवाल ये है क्या रिवोकेशन करने का टाइम लिमिट पार नहीं हुआ? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 12 जून 2020 तक जितने भी जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल किए गए हैं उन सबको रिवोक करने का एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जो कि 30 सितंबर 2020 तक आप कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर लीजिए और उसके बाद रिवोकेशन फाइल करके नंबर चालू करवा सकते हैं महादेव जिंदल जी। अगला सवाल है पवन प्रजापति जी का। इनका क्या सवाल है, मेरे 60 दिन पूरे हो गए 13 जून को बट स्टिल शोइंग मी पेंडिंग फॉर प्रोसेस, व्हाट आई डू, एनीबडी प्लीज रिप्लाई। इनका सवाल मैं आपको बताता हूं ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हमने अप्लाई करा है तो अप्लाई करने के बाद 3 दिन के अंदर नंबर आ जाना चाहिए अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यहां पर इनके 60 दिन पूरे हो गए। मार्केट में ये भी चल रही है हवा कि 60 दिन तक जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो टाइम पीरियड है अभी भी 3 दिन का ही है। अगर 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है तो पोर्टल ऑटोमेटिकली उसे अप्रूव करना चाहिए, बट पोर्टल नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है सिचुएशन तो आप इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीवेंसेस लॉन्च करें और जीएसटी पोर्टल को ये चीज बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वहां से क्या जवाब आता है। अगर आप हेल्प डेस्क पे बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि 60 दिन हो गया है, बट ऐसा कोई भी प्रोविजन अभी तक नहीं आया है। सिर्फ एक प्रोविजन आया था नोटिफिकेशन 35, जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी कंप्लायंस या कोई भी टाइम पीरियड जो कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच फॉल करेगा तो उसकी डेट जो है वो 30 जून मानी जाएगी। लेकिन उसमें सेक्शन 25 उसको बाहर किया गया है। सेक्शन 25 के अंदर नोटिफिकेशन 35 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस चीज को समझिए सर आप लोग कि रजिस्ट्रेशन के लिए 60 दिन का कोई टाइम पीरियड ऐसा नोटिफाई नहीं किया गया है, ना रूल्स में अमेंडमेंट है, ना जीएसटी के नोटिफिकेशन 35 में कोई अमेंडमेंट आया है। तो रजिस्ट्रेशन अभी भी 3 दिनों के अंदर ही मिलना चाहिए अगर कोई भी खामी उसके अंदर नहीं है। अगर है तो 7 दिन के अंदर नोटिस दीजिए, उसका जवाब आएगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो है देना है।
इन एनी केस आपको ग्रीवेंस लॉन्च करनी है और ट्विटर हैंडल पे जीएसटीएन को टैग करके ये सारी इंफॉर्मेशन भेज देनी है। अगला जो सवाल है वो है प्रदीप कुमार जी का। ये पूछते हैं सर रिवोकेशन एप्लीकेशन क्लिक करते ही पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने को बोलता है, क्या लेट फी वेव्ड होकर रिवोकेशन हो जाएगा? इनका सवाल ये है कि पूछना ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग रिवोकेशन के लिए जाते हैं तो रिटर्न पहले फाइल करने के लिए कहता है। बिल्कुल कहेगा सर। लेट सपोज आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था 1 जुलाई 2019 को, आपने अपनी रिटर्न्स फाइल करी थी अक्टूबर 2018 तक, तो आपको नवंबर 2018 से लेके 30 जून 2019 तक की सारी रिटर्नों को पहले फाइल करना होगा, तभी आप रिवोकेशन अप्लाई कर पाएंगे। जब रिवोकेशन अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद की रिटर्न्स जो है वो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगी, आप उसे फाइल करके पूरा कंप्लायंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल, जिनका जवाब देना आज मैंने जरूरी समझा है। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप YouTube कमेंट के थ्रू आपका नहीं मिल पाता है रिप्लाई, तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भूल से भी मत छोड़ दीजिएगा, उस पे जरूर प्रेस कीजिएगा, अन्यथा नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।